अभी टच कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ा रिलैक्स बैठ जाए, एकदम शरीर को ढीला करें, ढीले करें, ढीले। और चेहरे पे एकदम स्माइल, और दिल से प्यार भरे, प्यार भरे, प्यार प्यार प्यार। चेहरे पे एकदम थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराहट, मतलब एकदम ऐसे स्माइलिंग थोड़ा। हम अपने स्थान को प्रणाम करेंगे, पहले धरती माँ को, सूरज भगवान को नमस्ते प्रणाम करेंगे। भगवान जी देखो आज दिन भर आपको देखो सूरज प्रकाश दिए। हिमाचल का लोगों ने देवता की पूजा किए थे कि सब कोई कि हम किसी भी तरह हमारा बारिश से जो ये हुआ, बारिश अब रुक जाए, बोल के रुक जाए, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, सूरज भगवान हमको दिखे आज, तो उनको भी प्रणाम करिए। आपको बढ़िया मौसम दिए, है ना। गुजरात वालों को ठंड लगती है, स्वेटर पहन लेते हैं, तो धूप आ गई तो फिर हम तो धन्यवाद करना चाहिए, तो उनको प्रणाम करिए सूरज भगवान को। तो धरती माँ हो गए, सूरज भगवान हो गए, सांस तो ले ही रहे, सांस को लास्ट में करेंगे। पहले हम जल पिता को कर लेते हैं। जल ना सुनता है, आप हमेशा याद रखना, जल का ना मेमोरी होता है, जल का मेमोरी होता है। जल को आप जो बोलोगे ना वही आपका पूरा हो जाएगा। ये एकदम परीक्षा किया गया है, वाटर थेरापी है, मतलब वाटर को जो बोलते हैं ना, पानी ऐसे एक चीज है, वो सुनता है, उसका काम है। आप ऐसे नहीं समझना वाटर को, वो उसका काम है। तो आप जो चाहते हैं ना उसको बोल के उसको ग्रहण करिए। वाटर मतलब खाली पानी नहीं, ये जो जूस पीते हैं वो भी वाटर में जाएगा, फल खाते हैं उसी में भी जल ही है मात्रा। तो पानी ना भी पी रहे हैं तो जूस तो ले ही रहे हैं, फल तो ले ही रहे हैं। तो उसको जो चाहिए आपको आप जरूर बताइए, और आपका जो भी ब्रेक डाउन है वो ठीक हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया बोलना है। और पानी को इस तरीके से लेना, वो मैं बता दूंगी आगे। और लेकिन आप अभी जल पिता को प्रणाम कर लीजिए, आपको जूस मिला। आज 2 बार जूस पी चुके हैं, तो प्रभु का कृपा हुई, जल पिता का, तो हमको हमको जीवित रखे उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। तो सूरज भगवान हो गए, धरती माँ हो गए, जल पिता हो गए। अब क्या, ये पूरी यूनिवर्स जो पूरी हमको देखो कितना खुले में जाके बैठते हैं तो मजा आता है ना। हमको चारों तरफ देखो, हमारे अंदर भी वो स्पेस है और बाहर भी वो स्पेस है। ये आकाश तो अंदर भी है बाहर भी है, और यही हमको सही कर रहा है। इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा, यही केमोथेरेपी है, यही हमारा सब कुछ है। ये बूस्टर को कभी ना भूलो, वो बूस्टर हमको बूस्ट कर रहा है ना। देखो कितना बूस्ट किया है ना सुरेश बेटा को, इसीलिए देखो आज उपवास में आपको फिर भी कितनी काम सब कुछ कर रहे हैं, कितनी उनकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो गई है। तो आप भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे सामने तो है। तो इसके लिए वो स्पेस एलिमेंट जो बहुत बड़ा बड़ा तत्व है, उसको जरूर हमको फ्री, ये सब फ्री मिल रही है ना। इसके लिए उनको भी प्रणाम करिए और धन्यवाद। हमको खुला स्थान दे रहे हैं घूमने के लिए, हम खुले में बैठ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो धन्यवाद। हम अच्छे अच्छे स्थान पे घूमने भी जा रहे हैं, घूमने जाने को सबको अच्छा लगता है, तो घूमने भी जाते हैं, है ना। तो इसके लिए उनको धन्यवाद करिए। फिर आ जाइए सांस पे, है ना। वाह, ये तो सबका कमाल का चीज है, मैजिकल है यार। वाह वाह, मजा आती है इसके साथ खेलने को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उसका संग करने को। तो आप भी सांस का संग जरूर करिए। ये सांस ना, एक ही सांस ही आपका असली असली संगी है। हम बोलते हैं पति को प्यार करेंगे, पत्नी को प्यार, पति बोलती है मैं
पत्नी को कि मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, प्राण से प्यारी है तू, है। पत्नी बोलती है पति को प्राण से प्यारा तू। अरे प्राण तो तेरे अंदर है ना, प्राण तो, लेकिन वो प्राण अगर निकल गया सांस तो कोई कुछ भी नहीं है, है ना। तो सांस एक्चुअली हमारा असली सहेली है, असली दोस्त है, असली फ्रेंड है। तो ये सांस जो है, ये सांस आती जाती सांस हमको कितनी हेल्प करता है। देखो एक चीज माइंड में फिट रखना, हम जिसका संग करेंगे ना उसका रंग आप पे चढ़ेगा, जिसका भी संगत करेंगे। ये सांस जो है ना इतनी बढ़िया चीज है ना, इसका संग करिए। ये किसी में बंधा हुआ नहीं है, कोई धर्म में नहीं बंधा। सभी धर्म वाले सांसें ले रहे हैं, सभी समय में, किसी समय में बंधा नहीं है, सभी समय में सभी कोई सांसें ले रहे हैं। कोई जाति नहीं है इस सांस की, निर्लिप्त है, असंग है। तो ये सांस को प्यार करिए, प्यार करिए, करिए प्यार, करिए प्यार, शुरू करें, प्यार करें, वाह प्यार करें। मैं जीवित हूँ, वाह मैं जीवित हूँ, वाह मैं हूँ, वाह मुझे को होने के लिए मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है। आनंदी तू है क्या, है क्या बोल के किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है, आनंदी है। इस सांस ही उसको प्रूफ दे रहा है कि तू है, तू जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है। वाह वाह सांस, वाह तू मेरा लवर है, तू मेरा लवर है, तू मेरा प्रेमिका है, तू मेरा प्रेमिका है, तू मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। प्यार करिए, प्यार करिए, एकदम रम जाइए, रम जाइए इसमें, रम जाइए। वाह वाह वाह। अभी हम एक सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे और फील करेंगे ये सांस मेरे अंदर सब जगह में पहुंच के, ये हवा पहुंच के, ये ऑक्सीजन पूरी एनर्जेटिक कर दिए। वाह 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 वाह, मैं स्वस्थ हो गया, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, मैं स्वस्थ हो गया, वाह। फील करिए, छोड़िए, वाह सब नकारात्मक टॉक्सिन बाहर निकल गई। मैं इतनी स्वस्थ हो गया, इतनी काम करती है मुझे प्रभु। फिर से लेते हैं मेरी सांस, वाह सकारात्मक हो गए हम, पॉजिटिव हो गए, वाह होरा बढ़ गया हमारा, वाह। छोड़ दीजिए, लास्ट बार मजे से, प्यार से, लव 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 लव, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ ये सांस, आई लव माई सेल्फ, वाह वाह वाह। करते हैं फिर से लास्ट बार, वाह सब तरफ एनर्जी पहुंच गई, छोड़ दीजिए, वाह सब नकारात्मक नेगेटिविटी सब निकल गया और हम पूरी ओरा, एकदम ओरा हमारा एनर्जेटिक हो गया, एकदम ताकत आ गई। अभी तो हम 1 घंटा मजे से बैठ जाएंगे, अभी तो 1 घंटा बैठने में मजा आएगा। अभी तो ये 1 घंटा में आनंदी माँ जो समझाएगी सब मेरे ब्रेन पे चली जाएगी। मेरे ब्रेन को एकदम छू के प्यार करिए, वाह 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 मस्तिष्क, वाह तू समझ पा रहा है, कितनी प्यारा है तू समझ पा रहा है, वाह 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 वाह। अब सब मेरे को समझिए, मेरे लिए आज का सेशन सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। सब अपने अपने के लिए सब मुंह से बोलिए, आज का अभी का जो सेशन है सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे, आजू बाजू किसके लिए नहीं, मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। ये सेशन से मुझे लाभ होगा, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं इसको जानने को तैयार हूँ, मैं जानने को तैयार, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। एकदम अफर्मेशन दीजिए कि मेरे को ये समझ आ जाएगी अभी जो माँ समझाएगी, अब मैं इसी रास्ता पे चलूंगी। वाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत तालियां आपके लिए, बहुत धन्यवाद इतनी अच्छे से सुनने के लिए। अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लासेस। ज्योति परात्पर, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति शिवोस्म्यम, आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। सर्वप्रथम
हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत नमन कर रहे हैं। बहुत कृपा है उनकी, हर समय कृपा बरस रही है, बहुत कृपा है। जो भी आज कुछ हो रहा है, जो भी मैं इन्हीं से बोल पा रही हूँ, सब ये गुरुजनों की कृपा, सब उनका कृपा, मैं कुछ नहीं, सब उनकी कृपा। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। परम पूज्य बद्री नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया रास्ता हमको, शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग, तप सेवा सिमरन का मार्ग उन्होंने पहले ये धरा पृष्ठ में लाए, बताए। उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। परम पूज्य जोगी जी इसको आगे लिए, उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। और परम पूज्य अखिलेश जी जो देश विदेश में इसको फैलाए, इसी मार्ग को, उनके चरणों में भी प्रणाम। तीनों जनों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे जिनसे मिला, बहुत बहुत महान है उन्होंने, उनको मेरा बहुत सत सत नमन है। परम पूज्य श्रद्धेय विभि चौहान गुरु जी जो न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर है, जो मुझे पग पग साथ दिए हैं, शुरुआत से लेके, शुरुआत 1 साल बाद मेरे उनसे बात हुई, 1 साल तक मैं अपने आप करी, लेकिन जब से बात हुई तब से उन्होंने मुझे बुलंद करने के लिए, जब तक मुझे जरूरत थी तब तक उन्होंने जैसे बच्चे को पालना देते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे पालना दिए हैं। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके चरणों में मेरा सत सत नमन है। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ है, जो मुझे इधर लाए धरापृष्ठ में, तभी तो मैं दिख रही हूँ आपके सामने। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक ये में लिए, ऐसे चरणों में उनकी कोटि नमन, प्रणाम, शुक्रिया। और आप सभी साधकों के अंदर जो आत्मा बैठे हैं और इसकी आत्मा आप सभी को प्रेम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाव में भर रहे हूँ मैं कि आप लोगों ने, इतनी अच्छे बच्चे हैं सच में। एक बार मैंने बोली और आप लोगों ने टाइम से बैठते हैं इधर, टाइम से आ जाते हैं। कितनी खुशी होती है मुझे, ये बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं कि एक बार मैंने बोली और उन्होंने टाइम से 5 मिनट पहले आके बैठते हैं। इसलिए आप सभी को बहुत शुक्रिया मेरे बात मानने के लिए और मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब हम सभी गुरुजनों को स्वागत करेंगे, अपने को भी स्वागत करेंगे, सबको स्वागत करेंगे करताल के तालियों के साथ, कि बहुत ताली बजाइए, कि धन्यवाद, धन्यवाद, ताली बजाइए, बजाइए ताली, आपने ताली बजाना है कि उनको स्वागत कर रहे हैं, हम गुरुजनों को स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू करिए कि हमको बहुत कुछ दे रहे हैं उन्होंने। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हम सभी जो यहाँ सहयोग कर रहे हैं उनको भी याद करेंगे। अंकित बेटा, सुरेश बेटा, संगीता बेटी, सोनिया बेटा, भगवान जी, नीता बेटी, सब देखो हम क्यों नाम ले रहे हैं, ऐसे आप लोग भी सभी कोई सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं तभी तो ये लोग कर रहे हैं, है ना। आप सभी सभी को फिर से स्वागत है, फिर से धन्यवाद है कि आप सब ने बहुत कुछ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारा टॉपिक जो था कि आज सवेरे हम लिए थे जो टॉपिक कर्म का सिद्धांत के ऊपर, कि हम मतलब क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम रोगी हैं। मानव क्यों रोगी है, जबकि मानव का मतलब जन्मगत अधिकार है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इसका जन्मगत अधिकार है, राइट बात है ये, मतलब बात मतलब जन्म से उनको ये मिला है स्वास्थ्य। लेकिन आज वो
क्यों वो दुखी है, क्यों रोगी हो गया। सभी कोई संत महात्मा भी हो गए, बच्चों से लेके बुजुर्गों तो हो गए। क्या वजह है, इसका चर्चा करे थे हम कि मैंने देखी बहुत संतों के साथ हमने घूमे, गुरुजी के साथ। खुद हमारा गुरुजी उदाहरण है। देखो, उन्होंने शाकाहारी थे और उनके जितना नियम पे मुझे नहीं लग रहा कोई रहते होंगे। इतनी नियम, मतलब इतनी टाइम, मतलब सवेरे 9 बजे वो जलपान लेंगे तो 9 बजे से इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। फिर 1 बजे फ्रूट्स लेंगे तो इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। शाम को 7 बजे लेंगे तो 7 से इधर नहीं होगा, इतना इधर नहीं होगा। इतनी टाइम में उन्होंने लेते थे। और प्याज लहसुन नहीं खाते थे, और तेल नहीं, कोई भुना नहीं, स्टीम करके खाते थे। स्टीम, जो लोगों ने स्टीम खा सकते हैं क्या पूछते हैं, उनको मैंने, ये मेरा वीडियो काम आएगी। उन्होंने स्टीम भी, मतलब खाली स्टीम करके लेते थे, वो भी छलनी में ऊपर रख के, नीचे पानी, छलनी के ऊपर सब्जी, और ढक के पानी में ऐसे स्टीम नहीं करते थे। भिंडी भी वो स्टीम करके खाते थे। ऐसे बोलते थे, बेटे तो ऐसे बना दे मेरे लिए। तो इतनी परहेज करके भी उनको शुगर था, डायबिटिक था, और ब्लड प्रेशर थी, कोलेस्टेरॉल आया था, बाईपास सर्जरी हुई थी, डिस्क प्रॉब्लम था, और प्रोस्टेट कैंसर हो गई थी। उसके फिर ये में साइड इफेक्ट में यूरिन बंद हो गया, तो उनको एंडोस्कोपी करके फिर यूरिन को, ये बहुत कष्ट, हमने तो उनका देखे हैं सब कुछ इस शरीर में। फिर उनको कैथेटर लग गया, है ना। तो ये सब चीजें इतनी महान, उनका वाणी सुनेंगे तो एकदम दिल को छू जाएगा। उनके जैसे श्रीमद् भगवत गीता जैसे समझाते, एक श्लोक का 5-5 अर्थ समझाते थे। उपनिषद का माहिर थे, वेदांत का ज्ञान का माहिर थे, सभी चीज का, गोपी गीता का माहिर थे उन्होंने। ये सब चीज उनमें था। अब फिर भी इतनी शारीरिक कष्ट, तो मेरे अंदर में ये खोज रहती थी कि क्या वजह है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो 2010 में मुझे एक बुक मिली थी, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, डॉक्टर एन.के. शर्मा का। डॉक्टर एन.के. शर्मा का मिल्क इज ए साइलेंट किलर बुक मिला। अभी भी है, उनका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो किसी तरह प्रभु कृपा से मेरे हाथ में आई थी। तो वो मैंने जब पढ़ी, मुझे समझ आया एक्चुअली दूध क्या है। जबकि गुरुजी तो शाकाहारी थे, बॉइल्ड खाए, फिर भी ये सब आया। मतलब शाकाहारी हो के भी, शाकाहारी शब्द में देखो सब कुछ छुपा हुआ है। शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी में शाकाहारी का अर्थ कौन बता पाएगा? जो चीज हमें शाक से प्राप्त होती है, दरख्तों से, पेड़ पौधों। हाँ, उसको शाकाहारी बोला जाता है। लेकिन ऐसे देखने से पूछो, आप शाकाहारी हैं क्या? मतलब अब इधर से तो अभी जो सुन रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो भी दूध वाली चीजें, पशुजन्य द्रव्य, दूध से बनी चीजें क्या है? पशु से आती है कि शाका से आती है? तो शाकाहारी थे क्या? लेकिन हम कितनी दृढ़ थे, हमारा कितना दिमाग में धारणाएं पड़ी थी कि हम शाकाहारी हैं। मैं भी सोचती थी मैं बहुत शाकाहारी हूँ बोल के। जब आप किताब पढ़ेंगे ना, आपका आंख खुल जाएगी। वो जो डॉक्टर एन.के. शर्मा जी का। तो हम गुरुजी को इतनी ये जो देखते थे, हम उसी खोज में देखे, आप पढ़े, लेकिन गुरुजी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो एक विश्वास, जो गौ माता के प्रति, ये उनका दूध, हम तो गाय का दूध पी रहे हैं ऐसे करके। तो लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने माने, लास्ट 1 साल 2 साल। लेकिन पहला जब मैं करी थी 2010 में, मैंने खुद ही करी थी, खुद अपने पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आई थी। तो उन्हों को वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो चीज। क्यों ना? परंपरागत हमको ये पता था
परंपरागत बताया गया था कि ये खान मतलब ये चीज लेना है, ये चीज लेना है ना। तो हम परंपरागत ये चीजें लेते रहे। ऐसे मैं बोलूंगी कि बोला जाता है गौ माता है, दूध अमृत है ना। दूध अमृत जरूर है, दूध पूर्ण आहार जरूर है, लेकिन किसके लिए? उसके बच्चे के लिए, उसकी बच्चे के लिए। बाकियों के लिए रोग का पैगाम है, रोग का पैगाम है, ये याद रख देना। दूध जरूर पूर्ण आहार है, अमृत है, लेकिन अपनी माँ की, अपनी माँ की। हम जो तक दूध पिए हमारी माँ की, वो हमारा पूर्ण आहार थे, अमृत था। जैसे गाय के बछड़े थोड़ा बड़े होने के बाद भी अगर वो दूध पीता है उसको भी रोग आता है, अपनी माँ का दूध भी पीता है तो भी रोग आता है उसको, जब बड़े हो जाते हो। जब और खाने का सब कुछ आ जाता है तब। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं पहले रोग कारक का बारे में समझा रही हूँ, फिर मैं दूसरी पार्ट पे जाऊंगी। तो गाय, गौ माता या भैंस या बकरी, जिसका भी हम, उटनी, किसी का दूध तो छोड़ा नहीं मानव ने। गद्दी, जो गधे का दूध, उसका भी, हाँ भेड़, सबका दूध ले रहा है। तो ये दूध जो है, एक्चुअली दूध क्या है आपको समझना है। एक्चुअली दूध जो वार्ड दिया गया, ये दूध क्या है? कौन बोल पाएगा? कोई बोल पाएगा दूध क्या है? दूध क्या है? नवजात शिशु के लिए एक पौष्टिक हाँ, आहार है। उसकी माँ का बाल आहार है, बाल आहार है। दूध क्या है? बाल आहार है। दूध क्या है? एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक तरल पदार्थ है ना। और वो थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद हल्का दिखती है, लेकिन हमारा माँ का दूध इतनी सफेद नहीं दिखती जितनी मतलब एक गाय का दिखती है। तो ये दूध जाके हमको, जो पराई माँ का दूध, जो दूसरा, ये क्यों हमारे में हजम नहीं होती, क्यों डाइजेस्ट नहीं होती, क्यों ये रोग कारक है, ये आपको समझना है। पहला है कि ये जो दूध है, ये उसकी बच्चे का आहार है, बाल आहार है। और उस बच्चे का आहार को हम खुद ही छीन लेते हैं, हक मारते हैं, जिसके कारण हमको, वो जानवर है और हम इंसान हैं, उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है। उसका आंत अलग है, हमारा आंत अलग है। वो जाके हमारे अंदर में हजम नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? दूसरा पॉइंट, कि जब ये पैदा होता है ना, उसकी बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है। जैसे एक ही उसी दिन चलने लग जाते हैं उसके बच्चा, लेकिन हमारे बच्चे, हाँ, एक साल तो लगती है ना हमारे बच्चे को। फिर उसका बच्चा जो है, जब पैदा होता है 75 पाउंड में पैदा होता है, 75 पाउंड में। हमारा बच्चा 5-6 पाउंड में पैदा होता है, पाउंड, इतनी फर्क है। उसकी बच्चा 2 साल के बाद, 2 साल, सिर्फ 2 साल के बाद 2000 पाउंड का वयस्क हो जाता है। वयस्क 2 साल या 3 साल बाद पैदा करने लग जाते हैं वो। और हमारा बच्चा 20 साल उम्र में भी 120-150 पाउंड के बीच में रहता है, 20 साल में ओजन उसकी। और 2 साल में वो 2-2.5 साल के अंदर वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिविटी उसकी हो रही है, लेकिन हमारा नहीं होती है। तो वो जो दूध है, वो जो पी रहे हैं, वो उसकी, जिसका बच्चा है
उसी माँ का, जिसी माँ का मतलब बच्चा हुआ, उस बच्चा को उसकी माँ का दूध उसकी विकास के लिए, उसकी दिमाग के विकास के लिए, उसके पाचन के लिए सही है। उसको पोषक तत्व तो उसी से मिलेगा। लेकिन इंसान जब उसका दूध पीता है तो उसका दिमाग का विकास नहीं होती है, उसकी पाचन नहीं होता है। क्यों? वो भारी होती है, वो उसका रोग कारक तत्व तो उसमें होता है, इंसान के लिए है ही नहीं। वो पोषक उसकी भारी होती है, इसीलिए तो इतनी जल्दी वो बड़े हो जाते हैं। और इंसान कितनी लेट बड़े होते हैं, वो उसी का हार्मोन को, उसी दूध को हम पीते हैं, उसका हार्मोन हमारे साथ टेली नहीं करती, डाइजेस्ट नहीं होती, जिसके कारण हमारे अंदर में कब्ज होता है। और कब्ज ही सभी रोगों का कारण है। हमको लगता है एक बार जाते हैं तो हम साफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी ये बेटा ने दिखाया था ना इंटेस्टाइन का एक वीडियो कि कैंसर वालों का अंत कैसा होता है, अस्थमा वालों का अंत कैसा होता है। ये सच है, ये सच है कि हमारा आंतों में जाके वो चिपकता है, वो चिपकता है, डाइजेस्ट नहीं होती वो चीज, जिसके कारण देखो, जिसे भारी तत्वों के कारण आजकल जो भी लड़कियों को पीसीओडी प्रॉब्लम हो रहा है, यूटीआई प्रॉब्लम हो रही है, या ये जो जल्दी उन्हीं की पीरियड आ जाती है आजकल। देखो पहले तो 15 साल में 14 साल में आती थी मासिक धर्म, आजकल तो 8 साल में 9 साल मासिक धर्म आ जाती है। ये सब इसी के कारण हो रही है। ये जो दूध पीते भारी तत्व होता है और ये पचती नहीं है। और इसीलिए आजकल देखो टेस्ट ट्यूब बेबी कितनी हो गई है। आईबीएस हमारे पास बहुत आते हैं आईबीएस वाले, जो आईबीएस टेस्ट ट्यूब बेबी करता है उसको, उसकी कभी भी उस महिला को स्वस्थ नहीं रहते हैं। वो आज दिख रहे हैं स्वस्थ, लेकिन कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम ब्रेकडाउन आती है। हमारे पास तो कितनी कैंसर वाले आए थे, ऐसे आईबीएस का ब्रेस्ट कैंसर वाले आए थे। तो ये जो हो रहा है, जो बच्चा नहीं पैदा हो रही है ना, ये सब क्या वजह है, क्या कारण है? यही दूध, जो हम दूध पी रहे हैं, वो पराये माँ का दूध, वो हमारे में पच्ची नहीं रही है, जिसके कारण हमको ये सब आ रही है। सभी बीमारी का कारण गलत आहार, यही आहार। पहले मांसाहार का गलत आहार चर्चा करे थे, अभी दूध का मैं कर रही हूँ। चौथा ये है कि जैसे हम जब बड़े होते हैं ना, जब हमारा दांत आ जाती है, तब हमारा दूध को पचाने की ग्लैंड ना खत्म हो जाती है। हमारा वाली नहीं, सभी प्राणी का, सभी प्राणी के साथ मानव का भी। वो जो ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड नहीं रखते हैं, नहीं रहती है, अपने आप खत्म हो जाती है, जो उसको डाइजेस्ट करता है, जिसके कारण हमको डाइजेस्ट होती ही नहीं है, एसिड बनती है। बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, एसिडिटी, एसिकोल खाते रहते हैं लोग, है ना। इसकी वजह यही है, ये एसिड होना, गैस होना, कब्ज होना, ये जितनी प्रॉब्लम मैं बता दी, कैंसर का मूल सब कुछ यही पराई माँ का दूध है। ये कैंसर भी इसी के वजह से, हाई ब्लड प्रेशर इसी की वजह से, ये दूध, ये हजम नहीं होती है बिल्कुल भी। हाँ, लोग जीवित तो रहने के, रखने के लिए पिला देते हैं। जैसे माँ को दूध नहीं आया तो वो दूध, गाय का दूध की कुछ ऐसे ला के पिला देते हैं, लेकिन जीवित तो रह जाएगा, लेकिन रोगी होके रहेगा, स्वस्थ होके नहीं रहेगा वो बच्चा। कुछ ना कुछ उनका शरीर में आता रहेगा। तो ये ग्लैंड हमारा नहीं रहती है। और दूध एक लिक्विड फॉर्म में, जब तक तरल पदार्थ, जब तक हमारा दांत नहीं आया है, तब तक कुदरत ने हमारे माँ को दूध देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने आप खाने लग जाते हैं, है ना, जब, तब हमारा माँ का दूध सूख जाती है।
अगर हमको दूध की जरूरत होती तो प्रभु जो भगवान आप जब पैदा नहीं हुए थे, पेट में थे, तब आपका दूध का व्यवस्था कर दी आपकी माँ का स्तन पे, तो क्या आपको जरूरत होता तो फिर नहीं देते बाद में? क्यों सुखा दिए? क्यों सूख गई माँ का दूध? आपको जरूरत होता तो माँ का दूध आता रहता। प्रभु को सब पता है, अगर दूध की जरूरत होती तो आपको जरूर दूध आता माँ को, लेकिन दूध की जरूरत होती नहीं है, खाने पीने लग जाते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, हम परंपरागत इसके पीछे चल पड़े और रोगों को आमंत्रण करें। तो यही 5 पॉइंट था रोग कारक का हिसाब से, कि ये सब हमारे लिए बनी नहीं है। अगर आप पियोगे तो आपका बुद्धि भैंस जैसे हो जाएगी और आपका काम वासना, मतलब ये जो जितना आजकल जो ये रेप हो रही है या कोई बलात्कार हो रहा है, मतलब या कोई किसी का कुछ झगड़ा मारकाट ये जो हो रहा है, ये किस लिए ना? ये जो दूध का पोषक तत्व तो हमारे लिए ही नहीं, वो जा रही है, हम पीते जा रहे हैं, ये हमारा उत्तेजना को बढ़ाती है, काम वासना की उत्तेजना को बढ़ाती है, जिसके कारण हम जानते हुए भी गलती करते हैं। इंसान गलती करते, इसीलिए वो बेटा दिखाया था ना यहीं पे आप लोगों को, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसे है। तो ऐसे भैंस जैसे हो जाएंगे, भैंस का जैसे एकदम ये है, वेट है, दिमाग है, सब कुछ है ना, बुद्धि भी ऐसे ही हो जाएगा। बुद्धि हम क्यों, किसका बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, किसका बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि भी हमारा बहुत डाउन हो जाती है। मेमोरी पावर बोलते हैं, याद नहीं रहती, मेमोरी पावर के ऊपर बोलते हैं। तो यही सब कारण है जिसके कारण आपका रोग आ रही है। और संत से लेके हमारा गुरुजी चाय बहुत पीते थे, जिसके कारण उनको ये इतनी अच्छा आहार लेते थे, लेकिन चाय उन्होंने पीते थे सवेरे मॉर्निंग 1-2 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते थे। लेकिन हम कितने बार उनको चाय बना के दिए, हर समय देते रहते थे। ग्रीन टी भी पीते थे, लेकिन ये टी भी पीते थे, जब कोई आया चाय पी लिए, लस्सी छाछ। तो ये जो है, पनीर नहीं खाते थे, लेकिन वो लोग बोलते हैं मुझे, हम तो छाछ पीते बस, खाली वो छाछ पतला वाला, बाकी कुछ नहीं, वो नहीं छूटा। अरे चाहे छाछ पिए, वो तो मिल्क प्रोडक्ट में चला गया ना। कोई बोलते हैं दूध दही नहीं खाते हैं, रोटी में घी चोपड़ देते हैं, सूखा रोटी नहीं खाने बनती है जी। अरे सूखी रोटी ही खोटी है, रोटी ही खोटी है पहला, लेकिन वो खोटी को ठीक नरम करने के लिए घी लगा देते हैं, सूखी को नरम करने के लिए। और फिर गरम गरम खाना है, गरम गरम रोटी उतारना जी, क्यों ना, नरम रहेगी, सूख जाएगी नहीं तो और खोटी हो जाएगी। तो इसके कारण ये आदत बन गई। तो ये तो हो गया रोग कारक। दूसरा पॉइंट में देखते हैं जो आपका दिल हिल जाएगा। ये बात बताने को मुझे बहुत आनंद आते। मुझे ना कहीं भी शिविर में जब बुलाते हैं, 3-4 स्पीकर होते हैं, तो मुझे बोलते हैं आप ना ये पशु, ये वाली पार्ट बोलना, एनिमल प्रोडक्ट। मैंने तो बहुत प्रभु को शुक्रगुजार करती हूँ, मुझे तो मेरे पसंद की चीज मिल गई कि मैं मेरे कर्म साफ करने के लिए, किसको फायदा हो ना हो, मैं तो बड़ा स्वार्थी हूँ, मेरे कर्म में साफ करती हूँ बोल के ये चीज। तो ये जो दूसरी पार्ट है, सोचिए जब बच्चा पैदा होते हैं, किसी की भी बच्चा पैदा होते हैं, क्या उसके गले में फांसा होता है? गले में फांसा, गाय का, भैंस का, या आपकी बच्चा, जितने भी पैदा होते हैं बच्चे, किसी के गले में भगवान फांसा दे के पैदा करेंगे? फ्रीडम इज द
health is the right birth and freedom is also right birth of every living beings, every living beings. सभी जो जीवंत प्राणी का स्वाधीनता, स्वतंत्र रहना, स्वाधीन रहना राइट बात है, जन्म सिद्ध अधिकार है। उसकी बच्चा भी रोता है, उसकी बच्चा भी रोता है, इतनी आवाज करते हैं वो उनकी भाषा समझते हैं, हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, बस आपको समझ नहीं आ रही है बस। लेकिन उनकी आंखों में आंसू मैंने बहुत बार देखी हूँ, कहीं भी गौशाला जाते हैं, कहीं भी देखते, मैं वही देखती हूँ कि उनके आंखों में आंसू आती है, कष्ट होता है, वो आत्माएं हैं। हम बोलते हैं हम ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान ध्यान, अरे ध्यान किसका? आत्मा को तो कष्ट ही दे रहे हो ना, दर्दे तो दे ही रहे हो उसका आत्मा को, आंख से तो आंसू आ रही है उसकी। और क्या मेडिटेशन, क्या हम पहुंचेंगे? बस खोज है मुझे, अपने आप को पहचानने की खोज है मुझे। किसी को दर्द दे के आपको कैसे वो आनंद मिलेगी? काल पर 3-4 दिन के पहले एक साधु की फोन आई थी मेरे पास, जिन्होंने मुझे मेरे 2013 में मेरे साथ यहाँ हमारा गुरुजी थे, वो भी 5 दीदी हैं, वो 5 प्रज्ञाएं दीदी हैं, और उन्होंने मैरिज नहीं करे और उन्होंने भी 18 साल से अपनी उम्र से इसी लाइन पे लगे हैं। उनका गुरुजी अलग हैं, लेकिन वो यहाँ आए थे, है ना, और इतनी ध्यान करते थे, इतनी ध्यान करते थे, मतलब 24 घंटा में मेरे ख्याल से उन्होंने 18 घंटा तो ध्यान करते होंगे। 18 घंटा किससे बात नहीं करना, मोबाइल नहीं करना, एकदम टाइम टेबल, मैं भी ऐसे थी, ऐसा टाइम टेबल करके एकदम समय नष्ट नहीं करना है, बस सुसुप्ति में क्या शेष है वो चीज को जानना है। निधि ध्यान जो उपनिषद में है ध्यान, वो करते रहते थे। अब परसों नरसों में उनका फोन आया, कितने बार आ चुकी है, मैं कितने बार बताती हूँ उनको ये रास्ता। नरसों में बोले बस हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, क्या करना है आनंदी माँ, क्या करना है आनंदी माँ? मैंने बोली आप ध्यान करो, उसमें ये करो, फोकस करो, हो जाएगा ठीक। ध्यान ही नहीं जाती है ना, बार बार उसमें ध्यान जाती है, दर्द में जा रहे हैं, सांसें उगड़ रही है। तो हम किस तरह से, हम देखो उनको हम कितने बार बता चुके हैं, फिर भी वो बोलते थे, मानते नहीं थे, बोलते थे देसी गाय का दूध। वो लोग भी बहुत तो तप करे हैं, ऐसा बात नहीं है, मतलब उन्होंने हफ्ते में 1 दिन उपवास करेंगे, उबला आलू खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे बहुत करे, मैं देखती रहती थी इधर जो करते थे, वो सब ऐसे करे थे। लेकिन वो बोलते थे देसी गाय का दूध पिएंगे। और उनका गुरु जो थे ना, संविधानंद गुरु जी, उनका गुरु जो थे, मेरे को नमन है, प्रणाम है, बहुत उन्होंने ज्ञान दिए हैं, मैं उनको उनका ये नहीं, लेकिन उन्होंने भी कष्ट, अभी भी है, उन्होंने कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। अब वो दीदियों से वो और ज्यादा तप करे हैं उपवास के माध्यम से। वो बोलते थे उपवास करो तभी अच्छा होगा, ध्यान, जल पे रहो, हफ्ते में 1 दिन जल पे रहो, ये सब बताते थे वो। और उनको भी यहाँ से काट के ऐसे यूरिन का वो बैग यहाँ से लगी है, और बहुत बहुत प्रयास करे उन्होंने कि संकल्प से मैंने इस चीज को ठीक कर दूंगा बोल के, मेरे आंखों के सामने है ये, लेकिन कर नहीं पाए। मैंने बोली गुरुजी दूध वाली चीजें बंद कर दीजिए, खाली कम से कम दूध से बनी चीजें बंद कर दीजिए। बोले अरे देसी गाय की हम पूरा पिलाते हैं बच्चा को, फिर जो बचता है वो निकालते हैं, वही पीते हैं। देखो वो लोग बोलते हैं मुझे कि जो बचता है वही निकाल के आप पिएंगे तो ठीक रहे, फिर भी वो इतनी बड़ा महान संत संकल्प करके भी वो चीज को
रोक नहीं पाए, इतनी दर्द है। 1 महीना पहले उनका फोन आया कि मुझे बहुत दर्द हो रही। तो गाय का दूध, देसी गाय, बोले छोटी पहाड़ी गाय, इतनी, बोले इतनी सी छोटी, वो वाला नहीं, क्या कि जर्सी वाला जो होता है वो वाला नहीं बोले, हाँ उसी गाय का दूध से भी उन्होंने लिया। और इतनी ये हो रहे, दर्द के लिए बहुत ये रहे। तो शारीरिक कष्ट, मेरे बोलने का मतलब, अगर हम शारीरिक से सही नहीं रहेंगे तो हम क्या ध्यान करेंगे, क्या भजन करेंगे? हमारा मन तो ऐसे होता रहा, क्या मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, क्या होगा? तो हमको ये विचार करना है कि जो हम ले रहे, गाय और माँ बच्चे को तो प्यार से अलग करे, फांसा भी डाले, प्यार को अलग कर दिए, साथ में देखो एक ही जगह में वो गाय टॉयलेट करती है ना, एक ही जगह में टॉयलेट, एक ही जगह में वो ये त्याग करती है ना, पेशाब उसी में बंधा हुआ है ना, दूसरी जगह जा नहीं पाएगी वो, रात भर करती रहती है ना। चाहे आप बोलते हो कि हम साफ करते हैं, साफ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, साफ सुथरा सवेरे रखे एक बार, या फिर कोई होते हैं तो शाम को भी साफ कर देते हैं, लेकिन बाकी टाइम पूरी रात एक जगह में कर रहे हैं वो। क्या लगता होगा उनको? आपको एक जगह में ऐसे बाल और टॉयलेट वहीं पे करते रहो, पेशाब करते रहो, आपको अच्छा लगेगा? जो चीज खुद को अच्छा नहीं लगेगा वो दूसरे जीव के प्रति, किसी के प्रति करना अन्याय है, पाप है, कर्म खराब करने। आपको अगर अच्छा लग रहा है बांध के रहने के लिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को कोई ऐसे खींच के बांध लिया और उसको आपको भी बांध लिया, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, करके देखो अच्छा लग रहा है क्या, फीलिंग। जैसे ये भाई जी बोले ना उन्होंने कि जब वो मारते हैं उनका एक वो वाइब्रेशन पूरी ब्रह्मांड में जाता है, ऐसे ही ये जब हम गाय का दूध को छीनते हैं ऐसे ऐसे करके, उसका टांगे को बांध लेते हैं, उसका नाक में छेद करके यहाँ मोटा रस्सा बांध लेते हैं, जब छेद करते कितनी कष्ट होता है उनको, तो सब वाइब्रेशन सब पूरी ब्रह्मांड में जाती है। और आपको उनका आत्मा रोती है, दुआएं नहीं देते, बद्दुआएं देते हैं। वो बद्दुआएं को पी रहे हैं, हम दूध के नाम में क्या पी रहे हैं? बद्दुआएं पी रहे हैं। एक जगह में टॉयलेट कर लिया, एक जगह में, और फिर देखो माँ क्या क्या विचार, क्या मुझे बहुत ये लगता है बोलते टाइम, वो माँ है और वो चाह के भी अपनी बच्चा को अपनी इच्छा से दूध नहीं पिला पाती है। हम उसका टाइम फिक्स करते हैं, हम उसका मालिक बन गए कि सवेरे पिलाएंगे, शाम, थोड़ा सा, कितनी चालाक है इंसान, थोड़ा सा खाली खींचने के लिए दूध उतर जाए, क्योंकि आपको देख के तो दूध नहीं उतरेगा उसकी, दूध किसको देख के उतरता है? अपने बच्चे को देख के उतरता है। तो दूध उतारने के लिए उसका निकल जाए, उसको थोड़ा पिला देते हैं, झुला लेते हैं, फिर खींच के रख देते हैं और खींचते हैं फिर। तो ये भी हम कर्म तो खराब कर ही रहे हैं, किसी को भी ऐसे कष्ट दे रहे हैं। देखो मैं पहला भी यही बताई, सृष्टि का नियम बताइए, आप फिर से सृष्टि का नियम याद दिला रही हूँ। कौन बताएगा सृष्टि का नियम? कौन बता पाएगा? व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ? कौन बताएगा? वाह, ताली दो इसकी। जो दोगे वही आपके पास वापस आएगी।
दर्दे दे रहे हो, दर्दे दिए हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम छोड़ दिए जी, दूध नहीं पिए जी। बहुत इंडियन हालत है, बहुत लोग बोलते हैं हम दूध नहीं पीते, छोड़ दिए हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम छोड़े रोग कारक समझ के। ये स्वार्थी स्वार्थी होके छोड़े, अपनी स्वार्थ मतलब सिद्ध करने के लिए। इसमें हिंसा नहीं दिखी, कष्ट नहीं दिखा, दर्द नहीं दिखी, फीलिंग नहीं आया। छोड़ तो दिए, फीलिंग नहीं है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ये कैंसर साधक क्यों ठीक हो गया, अरे ये कैंसर साधक क्यों नहीं ठीक हुआ। सेम चीज कर रहे हैं, उससे ज्यादा तप कर रहे हैं। जो साधक ठीक हो गया उससे ज्यादा मतलब तप दूसरी साधक करा जो ठीक नहीं हुआ। हमारे आंखों के सामने है ये सब चीजें, हम देखे हैं, इतने 3 साल से यही देख रहे हैं। जो कि 3 बार 9 एक दिन 11 दिन का निर्जल उपवास करे वो लड़की, एक दिन 9 दिन का करी, फिर एक बार 9 दिन का, मतलब 2 नवरात्रि में 9 दिन का करी और एक बार 11 दिन का करी। और 3 महीने तक उसने 2.5 या 3 महीने तक हफ्ते में 3 दिन उपवास और 4 दिन जूस पे रही, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। यहां जब तक थी ठीक थी, बहुत बढ़िया थी। 5 महीना इधर रही, कितने महीना? 5 महीने इधर रही, बढ़िया थी, बढ़िया थी, एकदम बढ़िया, फिट होके गई। सुरेश बेटा को बोले कि बेटा आपने ना दिवाली के बाद वापस आ जाना, यहीं रहना है और थोड़ा दिन। वो बोली नहीं मैं तो ठीक हो गई, मैं तो दिवाली के में बस जाऊंगी और उसके बाद रहूंगी। फिर देखो क्या क्या गलती करी, ये कैंसर वालों के लिए सीखने के लिए मैं बता रही हूँ, उसने क्या क्या गलती करी। जैसे नवरात्र यहाँ का खत्म हुआ, खोल दी, मतलब जितना 5 महीना वो सोची, देखो क्या आ गया, गर्भ आ गया। मैं इतनी तप कर लिया, मैं इतनी निर्जल उपवास कर ली, मैं ठीक हो गई, मैं अब मैं खा सकती हूँ, अब मैं ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाऊंगी, अब मैं नारियल दूध का सेक पीऊंगी, अब मैं रायता खाऊंगी नारियल दूध का। मैं खाने लग गई। जैसे होशियारपुर गए, वहां पे खाए सब लोग। जो पहला बार होशियारपुर में जब था शिविर, तब वहाँ प्रोसेस फूड दिया गया था, तो कच्चे में गवर्नमेंट फूड, मतलब तो लड्डू बनी, रायता बना और कुछ नारियल दूध की शेक, फ्रूट कस्टर्ड बनी, और क्या। वो किचन की सेवा में रही, कौन देख रहा है उसको, हम तो ऊपर ये में है। लेकिन एक विनोद बेटा जो है, उन्होंने मुझे बहुत बताए थे लास्ट दिन में कि माँ इसको जाते बारी थोड़ा सजग कर देना कि ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रही है ना, इससे ठीक नहीं होगी। उन्होंने ठीक है, उसको बताई कि आप नहीं लेना, ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, आप सही और होना है, क्योंकि कैंसर को हराना इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए खुद को पूरी मानना पड़ता है, खुद की सभी इच्छा को छोड़ना पड़ता है, आसक्ति को त्याग करना पड़ता है, सब चीज। ऐसे नहीं ठीक हुए सुरेश बेटा, ऐसे नहीं ठीक हुआ है जोगेश बेटा, जो ब्रेन हेमरेज पैरालिटिक अटैक। कल भी मेरे को फोन आया था, मैंने उसको पूछी बेटा ड्राई फ्रूट्स खाते हो? नहीं माँ। 4 साल हो गया उसको, 4थे साल में है वो। उसका भी बहुत कठिन बीमारी से वो ठीक हुई थी। इसका वो दिखाएंगे उसका एक्सपीरियंस इधर। तो वो बोलता नहीं माँ, मैं तो जिंदगी में नहीं खाऊंगा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि काजू का तिल का लड्डू खा के उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी। एक बार ठीक हो गया था, दोबारा वापस आई थी। तो इसने ऐसे उसको, इसका कहानी खत्म करते ताकि आपको प्रेरणा मिलेगा कि इसने मतलब सेवा करी, फिर खाई, फिर घर पहुंच गई।
1 महीना के आसपास ठीक रही, लेकिन एक बार सुरेश बेटा को फोन आया उसकी, भाई जी मेरे पेट में ना गैस हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है, गैस बन रही है, गैस। सुरेश बेटा बोले क्या गलती करे, क्या खाया आपने? मैंने कुछ नहीं खाई माँ। भाई जी कुछ नहीं खाया, नहीं कुछ तो करे होंगे, इतनी गैस गैस पास क्यों नीचे से नहीं हो रहा है आपका? वो तो होना चाहिए, इतनी तप करे हो, नहीं कुछ तो गलती करे हो आप। फिर बोलते हो क्या, जो सर्दी का दिन आ गया, मूंगफली की गुड़ की चक्की जो बनती है, बस वो खाती गई, भुना मूंगफली खाई, मूंगफली की गुड़ की, नहीं थोड़ा सा खाई बोले, थोड़ा सा खाए बोले उसने, लेकिन वो कितना खाई कौन जानता है, लेकिन खाई बोली उसने। उससे पहले हम उनके घर में गए थे देखने के लिए, ठीक है कि नहीं, बढ़िया थी उस टाइम को, लेकिन हमने सजग करने के लिए, जागरूक कराने के लिए उनके घर में गाय थे और वो बछड़े थे, दूध निकालते थे, उनके बच्चे दूध पीते थे और सासू माँ थे, सब थे। हमने जाके उनको बताया भी कि अपने ये चीज ना, ये मतलब लो, और ये उसकी सासू माँ को बताया, लेकिन वो माने नहीं। मैंने बोली इसको ठीक देखना चाहते हैं ना, ये ठीक होना चाहते, आप देखते हो दुआएं चाहिए उनका, उन जो आत्माओं का, उन आत्माओं का, तो आप इनको दूध घर का बिगन बन जाओ, दूध मतलब घर में ना आए, बच्चों को डाल दो नारियल दूध में, इस दूध में बच्चों को डालना है तो कर। 2 बार जाके समझाए, 2 बार तो नहीं समझे, उसकी सासू माँ नहीं समझी, दिए उसने भी दीती होगी अपने हाथों से सब। मैंने बताई ना, मांसाहार में 8 पाप है, इसमें भी है, अगर हम हाथों में बना के भी दे रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। ये सचिन क्यों ठीक हुआ और ये क्यों नहीं? सचिन से तो ज्यादा तप यही करी थी। सचिन इसीलिए ठीक हुआ, यहाँ जब थे बैठे बैठे यहाँ से उन्होंने, अब उनका 2 गाय रखे थे, ये रखे थे, एक गाय पंडित को दे दिए सेवा करने के लिए, ऐसे ही एक गाय को दूसरे किसी को दिए, बोले सेवा करो, दे दिए उन्होंने। और घर में सभी को बोलते बिगन होंगे, उनका घर में पूरी परिवार दूध से बनी चीजें नहीं लेते हैं, बिगन है। और ANDS में है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, उनका परिवार में चूल्हा गैस नहीं जलती है जी। आप जगह गए हो, देखे थे, बहुत लोग देखे हैं। रिश्तेदार को बोलते हैं कि आपको रोटी खानी तो अपने घर से लेके आना, हमारे यहाँ रोटी वोटी नहीं मिलेगी। और वो 70 डेज में ठीक हो गए, लोग बोलते 70 दिन में वो मतलब ठीक हो गए, कैसे ठीक हुए? भाई उसने ये बात को समझा और सेवा में लगा, लोगों को बताया, लोगों को इतनी बताया, यहीं बैठे बैठे कितनी लोगों को सेवा में वो एनिमा पट, वो ये सब चीजें, दूध की चीजें समझाता रहा सब। एक बार वो फोन में बात कर रहा था, सुरेश भाई उसको पकड़े, बोलते क्या बात कर रहा है, हर समय फोन पकड़ा। अरे भाई जी मैंने ना ये, मेरे को ये काम करने दो, मैं ये बताऊंगा लोगों को, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत को अच्छा लग रहा है। 3 महीना था इधर रहा था उसने, मतलब मेरा समय भी बढ़िया पास होती है। तो भाई बोला ठीक है बता, तो उसने यही से चालू कर दिया था। और अभी भी सुरेश भाई बोलता है वो सचिन मेरे से ज्यादा सेवा करता है, सुरेश भाई यही बोलता है सचिन मेरे से ज्यादा सेवा करता है। तो उसने, उसके घर में वो दूध की चीजें नहीं हुई हुआ, समझ नहीं पाए, इसने भी फिर रायता वगैरह खाती रही, वो नारियल दूध वाली चीजें प्रयोग करती रही। बीच में फिर फोन करी, थोड़ा ठीक हो गई थी, फिर फोन करी, फिर उसको पूछे क्या हुआ, तो बोलती है ना मूली की पोर, बहुत पूछा भैया तो बताई, मूली की परोठे, मूली मतलब मूली की मूंगफली से फिर मूली परोठे पे चले गए, मूली की परोठे खा लिए। तो हमारा आहार पे हमको ध्यान देना पड़ेगा और उनकी दुआएं कमाना पड़ेगा। जिन आत्माओं को हम कष्ट दिए हैं उन आत्मा का दुआएं चाहिए। जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, इसी तरह मतलब खाली रोग कारक करके छोड़ देंगे ना, ये छोड़ दो, ये बीमारी लाती है छोड़ दो, तो इससे ठीक होने में टाइम लगेगी, ठीक नहीं होंगे।
इतनी क्लियर। जिनका हाँ भाग्य बहुत अच्छा होगा, पुण्य कर्म होगा, तो चलो ठीक हो भी जाते हैं। जिनको प्रभु चाहते हैं, जिनके प्रति प्रभु का ब्लेसिंग है, वो ठीक भी हो जाए। लेकिन प्राय तो हमने जो देखे, मेरे बोलने का मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जो, बहुत लोगों ने इससे ठीक नहीं हुए, जो लोग इसको सिंपल रोग कारक सोचे। इसमें हिंसा को, दर्द को, फीलिंग को लाना पड़ेगा और इनसे क्षमा मांगना पड़ेगा। इनसे क्षमा मांग, इस आत्मा को मतलब अपनी आंखें बंद करके रोज 5 मिनट तक लगातार उस आत्माओं से क्षमा मांगना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, एकदम अंदर से भाव लाके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 चीज, जैसे चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको ऐसे गाना के ये में गा लो, गाना का ये में कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब इस भाव से, जिसमें आपको भाव आए, और ऐसे करके इसको चैंटिंग करो। और उन आत्माओं से, जिन जिन आत्मा जो जो गलती करे हैं, उन आत्माओं से फॉरगिवनेस, माफी मांगे, और लोगों को जागरूक कराएं, इसके बारे में जागरूक कराएं, बताएं, तभी जाके आपको सही होने की ये मिलेगी, उनकी दुआएं आएगी, यूनिवर्स का सपोर्ट आएगा। यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स चाहे आपको, आप दर्द दिए, देखो जो बीज अभी बोओगे वही फल लाएगा। पीछे जो बीज बोए हो वो तो अभी काट ही रहे हो, इसको कैसे खत्म करोगे? खत्म इससे होगा कि आपको लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा। लोग अगर इसको हिंसा नहीं समझते हैं ना, इसमें दर्द नहीं आते हैं ना, गलती करते हैं। बहुत साधक हैं ऐसे, कोई नहीं शादी ब्याह है, एक दिन खा लेते हैं दही बल्ले, कोई नहीं शादी ब्याह है, खा लेते, कोई नहीं खीर खा लेते हैं। अरे प्रसाद है, प्रसाद के नाम में भी बहुत कुछ घोटाला हो रही। प्रसाद, वो भगवान नहीं बोल रहे आपको कि मुझे खीर चढ़ाओ, भगवान वो आप ही, भगवान को आप ही बनाए हो ना। जो भी कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ही तो इनको बना रहे हैं, इंसान ही तो बना रहा है वो सब चीज। और घी की दिया जलाते हैं, वो घी की दिया, वो क्या होगा? वो घी पूजन कैसे होगी? शिवरात्रि में जाते हैं, शिवलिंग में दूध डालते हैं, एक नंदी को तो भूखा रख दिए, उसकी तो खींच लाए, और जड़ वाली नंदी जो है ही नहीं, उसी के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। कभी भगवान ओशो जी का, पता नहीं अंकित सुनाया कि नहीं, मैंने बहुत बार बोली थी, सुना? भगवान ओशो जी का 2-3 ये है, देखो उन्होंने, मेरे को उनको बहुत नमन है, उनसे मुझे बहुत कुछ, मेरे जीवन बहुत परिवर्तन, बहुत कुछ मुझे मिला उनसे। मैं हर दिन उनको भी प्रणाम करती हूँ रोज। मतलब उनके जैसे खुला ये में बोलना कोई भी संत नहीं है। अब जाने के बाद अभी लोग उन्हीं की बात बता रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनका जो ये स्पीच है ना, आपका दिल को हिला देंगे पूरा, एकदम सत्य वचन जो दुनिया में, संसार में हो रहा है। और वो कितनी कब का, देखो उनका शायद 1990 कितने में उनकी निर्माण हो गई, 90 में, और उससे पहले उन्होंने ये बातें बता के गए हैं। रिकॉर्डिंग कैसे है पूरी बढ़िया, उनकी आवाज, इतनी बढ़िया बताए हैं सब चीज को खुल के। ये बात उन्होंने ही
बोले थे जो मेरे दिल को टच हुआ कि नंदी को भूखा रख रहे हैं, हम उसको लाके दूध शिव जी को चढ़ा, जो नंदी चढ़ा रहे, क्या होगा हमारा। और स्पष्ट उन्होंने शब्द में बोले दूध मांसाहार है। क्यों मांसाहार बोले ना, ये दूध जो है ये किसका खून है, खून से बनती है ना दूध, खून से बनती है दूध। दूध दिखती है सफेद लेकिन रंग लाल है उसके। अगर ये शाकाहारी होता तो क्यों संत लोगों ने फिर इतनी बीमारी झेल रहे हैं, क्यों कष्ट झेल रहे हैं। अब किसी को कष्ट नहीं हुआ तो मानसिक परेशानी है, कुछ ना कुछ तो है, सुखी नहीं है, मतलब दुख। तो दर्द देने से दर्द आपके पास वापस आएगी। सबसे बड़ी बात देखो, बछड़ी होने से रखते हैं, बछड़ा होने से दे देते हैं। क्या कमाल का है, कितनी स्वार्थी हो गया इंसान। बछड़ी होने से तो रख ले रहे हैं, बछड़ा होने से दे दे रहे हैं। बछड़ी होने से काम आएगी। हाँ, अगर इंसान का लड़की हुआ तो दुखी है ना, और गाय का लड़की हुआ तो सुखी। इंसान का लड़की हुआ तो वाह बोझ पड़ गया, अभी जो क्या करें, शादी ब्याह कैसे करें, 2 के जगह में 3 लड़की हो गए। और गाय का हुआ तो वाह, एक 9 महीने बाद एक दे दिया, फिर 9 महीने बाद फिर एक दिया, वाह बछड़ी है, बढ़िया बढ़िया। वही जो गाय और महिला का दर्द पूरी सेम है, जो पैदा करते टाइम जो दर्द होती है ना, सेम होती है। और बछड़ा क्या होती है, कत्ल खाना में जाता है, और वो बछड़ा जैसे मतलब बीफ इंडस्ट्री में इंडिया का 2 नंबर में नाम है, सनातन धर्म है हमारा, 2 नंबर ट्रांसपोर्ट करती है बाहर। गाय दूध नहीं दिया, बुढ़ी हो गई, अब बाहर छोड़ दिए, नहीं तो कहीं बेच दिए। कितनी रातों रात गाय को पार कर लेते हैं। कर क्या रहे हैं, किस लिए हो रहा है ये, इतनी तो दूध नहीं हो रही है, जनसंख्या भारत का इतना है, प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, दूध भी नहीं हो रही है। और ऐसे भी पैकेट वाला दूध तो बच्चा दिखा ही दिया आपको। और बछड़ा हो के ना, वो जो जो पैदा हुआ बछड़े से क्या करते हैं पता, मेरे को तो बहुत ही ये लगा कि उसके ऊपर गर्म पानी जिंदा वाला के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, उसकी चमड़े को निकालते हैं, और इस चमड़े से बढ़िया ढोलक बजती है। और ढोलक का जो ये दोनों साइड में ना, जिस ढोलक ज्यादा बढ़िया आवाज आती है, उस ढोलक का साइड में वो कोमल कोमल बछड़े की चमड़ी लगाते हैं, और जागरण में पूजन में ढोलक बजा बजा के गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, भगवान खुश अंदर होंगे जब आप जो दर्दे दे रहे हो, दर्दे देना बंद कर लो और आपके अंदर को झांको। सब अंदर है, अंदर का गल है ये। और उस चमड़े में जूते, चप्पल, पर्स, बैग, जैकेट, बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, सब बन रहा है। हम पूछते नहीं है, चमड़ी जूते ज्यादा दाम का मिलती है, हम सोचते हैं पहन के वाह हम रहीच है, टाटस टाटस रहीच। क्या रहीच बना, किसी को कष्ट दे के। हम तो ये सब बातें मुझे बचपन से निरंजन स्वामी जी बताए थे, जिसकी उनको मेरे को नमन है, इस संतों को इसीलिए मैं नमन कर, उन्होंने बताए थे तो हम बचपन से चमड़े की चीजें नहीं पहने, उन्होंने बताए थे ये चीज। तो ये भी नहीं पहनना है। अगर घर में है तो रेट मत देखिए 5,000 किसी को दूंगा उसका काम आएगा, नहीं, उसका कर्म भी खराब नहीं करना। मिट्टी में खोदो, दबा दो, और उस आत्माओं से क्षमा मांगो, गलती हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। वो बैग, वो जो भी बैग भी है तो भी निकाल दो, पैसे मत देखो, जा अपनी कर्म सही करो।
तो बछड़ी होने से रखते हैं, बछड़े होने से दे देते हैं। बाकी उसको प्रेग्नेंट कैसे करते हैं पता है आपको? आप लोग को तो पता है, कृत्रिम उपाय से आर्टिफिशियली इंजेक्शन जब देते हैं, उसको एक तो पूंछ से पकड़ता है, 3-4 तो मुंह पकड़ते हैं उसकी। डॉक्टर ने इतनी बड़ा रॉड में वो इंजेक्शन हाथ भर के गौ माता है ना, माता बोलते हैं, गौ माता, उसकी प्राइवेट पार्ट में जोनी में हाथ भर रहे, माता बोल रहे हैं। क्या कर रहा है इंसान? दूध चाहिए, कैल्शियम चाहिए, B12 चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो कम से कम इसमें तो जाग जाए कि उसको ऐसे कृत्रिम उपाय से ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, भूसा में चीनी मिलाते हैं शायद दूध बढ़ाने के लिए, नमक चीनी सब चीज दे रहे हैं। बोलते हैं गाय का दूध ज्यादा हो जाती है, धोना पड़ता है। गाय का दूध ज्यादा कैसे होगा? आप तो खाना ही उसको गलत दे रहे हो। जो उसका दूध घास ही, हरा चारा ही उसका आहार है। उसको खोल दो, खुला रखो, वो जब भूख लगे तब खाएगी। आप कुछ और मत दो, उसको आदत बना दी है। हम ही आदत, रोटी, पहला रोटी निकलना है गाय की, दूसरा रोटी निकलना है कुत्ते की, तीसरा रोटी निकालना है कौवा की। ये सब परंपरा ब्राह्मणा में जिए हैं। बोलते हैं श्राद्ध करना है, श्राद्ध तो निकालना है हमको, कौवा को देना है। जीते जी माता पिता का पूजन नहीं करे, भगवान है वो, सेवा नहीं हुई, सेवक लगा दिए, सेवक वृद्धाश्रम में भेज दिए। नहीं तो खुद अमेरिका चले गए पैसा कमाने के लिए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। पैसा चाहिए, पैसा, धन चाहिए। हम माता पिता बेचारे को अकेले बुजुर्गों को छोड़ दिए और जाने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं। जीते जी जो करना है, ये मेरी माता की शिक्षा थी, जीते जी जो करना है कर लो। ये मेरी माँ ने हमको सिखाई थी। हम हमारा माँ को जीते जी करे। आज जो भी है उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम कुछ भी नहीं है, इन बड़ों का ब्लेसिंग से है बस। हम चले जो उन्होंने बताए। जब माँ होती है तब हम ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं। जब माँ चले गए, पिता चले गए, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड दे रहे हैं बस। उनका आज वो दिन है, ये करते हैं, वो करते, मतलब माँ होते होते कर लेते, माँ को भी खुशी होती। कम से कम श्राद्ध के दिन में पेड़ पौधे लगा दीजिए उनके नाम में। आम का पेड़ कोई भी खाए। बोलते हैं हमको खाने को नहीं मिलेगी, हमारा ये लगाने से। कोई ऐसे बोला था सुरेश बेटा को, अरे आप नहीं खाए, बंदर खा लेगा, कोई बात नहीं, खाएगा कोई। तो श्राद्ध के दिन उनके नाम में पेड़ लगा लीजिए। आज पहला श्राद्ध में ये लगाए, दूसरे श्राद्ध में वो अब लगाने के बाद थोड़ा ऐसे जगह में लगाए, उसका जतन भी ले, थोड़ा बड़ा हो जाने तक पालना दे, पालना देना। सुरेश बेटा को मैं देखती हूँ, आप देखते हो, कोई देखेंगे नहीं पता नहीं, कितने बार पहाड़ के ऊपर जाता है, पेड़ पौधे को देखता है, उसमें ये करता है। ओ, कितना पालना, जाके देखो, खुद ही लगाया है, उसका शौक है, उसका शौक है। वो बोलता है बस प्रकृति माँ से हम सब कुछ ले रहे हैं, प्रकृति माँ को कुछ दे हम, कुछ तो दें, कुछ हम करें। कोई खाए, लोग बोले यहाँ बंदर खा ले, कोई बात नहीं, बंदर सही खा, लेकिन मैं लगाऊंगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को दे देते हैं, वो भी खीर पूरी बना के कुछ पैसे दे देते हैं, सोचते हैं श्राद्ध में मिल गया।
देना है, आप फल बांट दो, जो आपकी आहार है वही दे दो उनको, कपड़े दे दो, वो मिलेगा। वो लोग बोलते नहीं, वो जो पसंद करते थे खाने को वो खाना अगर नहीं देंगे तो कैसे होगा। अरे ये माइंड से हटाओ। आपका माँ बहुत खुश होगी, माता पिता बहुत खुश होंगे कि बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे माँ का याद है मुझे, इस शरीर का जन्मदिन पड़ती है गर्मी के महीने में, और हमारे माँ क्या करती थी पता, वो चप्पल छतरी लेके बोलती थी बेटा यही काम करना है। बस नारायण लोगों ने जो बैठे रहते हैं बाहर, कोई कोई जिसको ये होती है उनको चप्पल बांट लो और छतरी दे दे, और एक वो मेरे नाम में वो ये करती थी, क्या पानी पिलाने के लिए ऐसे ये करती थी, जैसे गर्मी के दिन में जो राहगीर जाते हैं उनको मटका का ठंडा पानी पिलाना है। हाँ वही करते थे। तो बड़े लोगों ने बहुत कुछ सिखाए होते हैं, लेकिन हम चलते नहीं हैं उसमें, लेकिन हम चले। हमको इसीलिए अपने प्रति बहुत गर्व है, इसीलिए गर्व है कि हम बड़ों का बात माने। तो आप भी ऐसे करिए, और आर्टिफिशियली वो करके दूध मत लीजिए। 9 महीने में एक बार वो खत्म हो गया दूध, तुरंत ले जाते हैं उसको, क्या वो समझे पता नहीं। तो वो चीज नहीं करना है। बैल को भी कष्ट देते हैं, बैल से लाते हैं, और वो उसको भी कष्ट देते, दोनों आत्माओं को कष्ट। तो हम सावधान रहे इस बात से। और दूध से बनी चीजें रोग कारक भी है और एक क्रूरता भी है, पशु क्रूरता में जाती है, एनिमल क्रुएलिटी में जाती है, हिंसा में जाती है। हिंसा का भागीदार न हो, तब आप यूं हीलिंग होगा। भागीदार न होके बताना भी है, जागरूक। भागीदार नहीं होते हैं लेकिन घर में आती रहती है, पैसे देते रहते हैं, हम खुद नहीं लिए पैसे दे रहे हैं, हाथ में बना के दे रहे हैं। ये भी है कि कुछ तो छोटा कर्म होती है, मतलब कर्म तो ये होती है। जितना हो सके घर में अगर ना आए तो अच्छा है, फिर भी आ रहा है तो भी उनको समझाने की प्रयास करिए। समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यार क्या करें। माँ का दूध एक डॉक्यूमेंट्री है, उनको दिखाइए, फिर आपका सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने समझे इस बात को। फिर आगे और भी है मेरा, ये जो हिंसा के ऊपर मेरा खत्म नहीं हुई है, आगे फिर काल चर्चा करेंगे और कहाँ हम कर्म खराब कर रहे हैं जिसके कारण हमको भुगतान भोगना पड़ रहा है, कहाँ हम दर्दे दे रहे हैं, जाने अनजाने कहाँ कुछ कर रहे हैं। और थोड़ा मैं जगाऊंगी, फिर मैं मेरा टॉपिक पे जाऊंगी कल, लेकिन ये तो मैं कंप्लीट करूंगी। तो कोई बात नहीं, आप लोग जितना अभी समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, तो आप सभी को मैं ये इस आनंदी ने को जो भी उसको समझ आई, उसकी दिल में जो ये थी अंदर का वो बताई, तो मैं अपने कर्म तो सही कर रही हूँ। बीज बो दी मैं आपके अंदर, वो बीज को अंकुरित होगा, पेड़ होगा ना होगा वो आपके ऊपर है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से सुने, और यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और तब सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज आपको इतनी अच्छा चीज पता लगा, इसके लिए बहुत प्रभु को शुक्रगुजार होइए। और क्षमा मांगना, आज रात को सोने से पहले उन आत्माओं से जरूर क्षमा मांगना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।